हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। पेपर का नंबर जो या फिर कोड इसे आप कह लें, ये 102 था। हालांकि ये पेपर नंबर 2 है। 2025-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कान्हू हो, BBMKU, विनोबा भावे, कोलान यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। दिस इज द पेपर, यहाँ से आपको पेपर दिखेगा। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। पेपर का कोड है TC102। कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन 2025 इन्होंने लिखा है, लेकिन आपकी परीक्षा 2026 में हुई थी। यहाँ से आप सेशन भी देख पाओगे। 2025-27 का सेशन है, 3 घंटे का वक्त है और 80 नंबर का ये पेपर था। ठीक है, 80 नंबर का पेपर वेटेज वाला पेपर है। सेक्शन ए की बात करते हैं। यहाँ से आपको 10 MCQ पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। 10 to 20 स्कोर कर सकते हो, 10 दूनी 20 नंबर। चलिए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला सवाल है, भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है? हु इज द कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ अ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? ठीक है जी, पहला नाम है देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर है महादेव गोविंद रानडे, और तीसरा ऑप्शन है मैरी चन्ना रेड्डी। ठीक है, और एक और ऑप्शन है इसमें एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय। तो देखिए इसका आंसर राजा राम मोहन राय ही है। राजा राम मोहन राय की जो विचारधारा थी उसको ध्यान से समझने वाली बात है कि इनका उद्देश्य क्या था, ये किस तरह से जो है आगे बढ़ना चाहते थे। इनका मानना था कि बच्चों को इंग्लिश की भी शिक्षा देनी होगी, भारतीयों को इंग्लिश की भी शिक्षा देनी चाहिए, साइंस इन्हें पढ़ना होगा। ये बात जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है बात कही गई थी। इनके हिसाब से जो मॉडर्न थॉट प्रोसेस है, यानी कि बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं, जो इंडिया के बाहर हैं, उनको भी हमें पढ़ना है। और बाकी भारत में जो सोसाइटी में सुधार होने चाहिए, जैसे जो छोटी छोटी बातें हैं, विधवा विवाह हो या फिर सती प्रथा हो, इसके बारे में राजा राम मोहन रॉय ने बहुत अच्छे से काम किया था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज बीन आंसर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तर निम्नलिखित में से किससे हुआ है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए एनसीएफ 2005 में जो है काम किया गया है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस का, यानी कि सभ्यता और प्रगति के लिए। इसमें जो है बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर, बच्चे के ऊपर ध्यान रखा गया है कि बच्चे का प्रोग्रेस कैसे हो, बच्चे किस तरह से चीज़ों को सोच पा रहे हैं, या फिर बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना है, उसको वो जो है रटने वाली चीज़ों से आगे लेकर के जाना है। तो आंसर आपका हो जाएगा सिविलाइजेशन एंड प्रोसेस। ठीक है, हालांकि ऑप्शन नंबर 3 भी सही था, लेकिन सबसे बेहतर आंसर आपको यहाँ पर देखिए, ये प्रोग्रेस वर्ड में ना साइंस, सोशल साइंस, बच्चे का विकास सब कुछ शामिल है, इसलिए जो है हम लोग ऑप्शन 2 को करेक्ट करेंगे। सवाल नंबर 3, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ टीचर इन द क्लासरूम? मैं आपको एक बात बताऊं, सारा ऑप्शन रॉन्ग है। जो बात एनसीएफ 2005 में कही गई है उसके हिसाब से मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूं। फैसिलिटेटर जो है, टीचर को बोला गया है फैसिलिटेटर, यानी कि फैसिलिटी देने वाला। ठीक है, हालांकि फैसिलिटी देने का मतलब यह है कि आप बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकते हो, बस आप एक मीडियम हो। आप क्या हो? एक मीडियम हो। तो एज अ कैटलिस्ट आप काम कर रहे हो, एक उत्प्रेरक के तौर पर। जिनका केमिस्ट्री होगा वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, या फिर जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री रहा होगा सब्जेक्ट, वो इसे फट से समझ गए होंगे। कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है, बट बिना
वो रिएक्शन को जो है स्पीड कर देगा और बिना किसी बदलाव के वो वापस उसे मिल भी जाएगा। जो भी कैटलिस्ट का आप यूज़ कर रहे हो वो वापस मिल भी जाता है। तो कैटलिस्ट मतलब पार्टिसिपेट करेगा लेकिन प्रभाव अपना डालेगा, लेकिन वो फिर से वापस लौट आएगा। चलिए सवाल चौथे की ओर बढ़ेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी विल बी स्पेंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र के द्वारा शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया गया है। तो देखिए 6% इसका आंसर होगा, यानी कि 6% जो है सरकार ने इस पे ऊपर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला सवाल है जीडीपी का फुल फॉर्म आप लोग लिखना नीचे कमेंट करके। When did the RTE Act 2009 came into the force in India? देखिए सवाल बड़ा ट्रिकी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही गई है, ये भारत में लागू कब हुआ? देखिए कानून तो 2009 में बन गया लेकिन लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। अगला सवाल, व्हेन वाज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया अनाउंस्ड? भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? 1986 में, 90 में, 93 में या फिर 1995 में? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1986। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला सवाल, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय क्या है? नकारात्मक शिक्षा के संप्रत्यय के बारे में बात की है रूसो ने जो है इस पे बात की है और नकारात्मक शिक्षा का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और इनका रूसो साहब का मानना था कि बच्चे को आप जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में फलने फूलने दें, उसे खुद ब खुद आगे बढ़ने दें। स्वतंत्र वातावरण की वकालत जो है रूसो ने की थी। तो ये हो सकता है कि सवाल अलग ढंग से पूछ दिया जाए तो वहां पे आप रूसो के बारे में समझ लो। अगला सवाल, मुदालियर कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर विच लेवल ऑफ एजुकेशन? मुदालियर कमीशन किस शिक्षा के लिए स्थापित हुआ था? तो देखिए मुदालियर कमीशन जो है माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो है इसका जो है स्थापना किया गया था। सेकेंडरी एजुकेशन इसका सही जवाब हो जाएगा। और मुदालियर आयोग जो है बना कब था? हो सकता है कि यही सवाल आपसे पूछ लिया जाए। तो 1952 में, 1952 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इन विच ईयर वाज द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड? मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी और सबसे पहला राज्य जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने कि मिड डे मील को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। सेक्शन बी की बात करेंगे। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब देना है, 4 पंचे 20 नंबर, 5 4 आर 20 स्कोर आप कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ अ प्राइमरी एजुकेशन? प्राथमिक शिक्षा के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, करिकुलम ऑफ अ बेसिक एजुकेशन? बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। चौथा सवाल, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन? नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य की बात करें। सवाल नंबर 5, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन? यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव की विवेचना करें। छठवां सवाल, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986? 1986 की नई शिक्षा नीति के सुझावों की विवेचना करें। सेक्शन सी की बात करेंगे। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब दें, 10 चौके 40 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल क्या है, डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RMSA एंड इट्स इफेक्ट? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन और उसके प्रभाव का वर्णन करें। 8वां सवाल, NEP 1992 जो रिवाइज्ड हुआ था यानी कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख करें। 9वां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी? एक्सप्लेन द क्लियरली द रीजन ऑफ अ डाइवर्सिटी? भारतीय समाज में विविधता से आप क्या समझते हैं? विविधता के कारणों की स्पष्ट व्याख्या करें। सवाल नंबर 10, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज? संवैधानिक मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या करें। सवाल नंबर 11, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ अ क्वालिटी एजुकेशन एंड हाउ कैन वी डिफाइन मेजर एजुकेशनल क्वालिटीज? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रमुख तत्व क्या हैं और हम शैक्षिक गुणवत्ता को कैसे परिभाषित और माप सकते हैं? तो ये था आपका सवाल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन से। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये 49 में, और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। हालांकि किन्हीं को अगर 6 या 7 साल का PYQ चाहिए तो ये 59 में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।